अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं ऐसी जगह जहां पर राशन तकसीम किया जाता है। हम इसके हक में नहीं हैं कि राशन तकसीम किया जाए आज के दौर में। वो क्यों नहीं है कि आजकल सीन ये है कि फ़कीर भर भर के टोला यहाँ कराची आ रहे हैं और राशन एक ही ख़ानदान के, एक ही घर के, ख़ानदान तो बड़ी बात, एक ही घर के 20-20 40-40 लोग राशन ले लेके और यहाँ से जा रहे हैं, लूट रहे हैं, लूट हमारी हुई है। मगर हम जिस इदारे के साथ अभी यहाँ वीडियो बना रहे हैं, ये इदारा ऐसा इदारा है कि पूरी घर जाके तहकीकात करता है, वेरिफिकेशन करता है और जो मुस्तहिकीन हैं उन मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुँचाने की कोशिश करता है। ये इदारा है ये सैलानी वेलफेयर ये इदारा है जो कि कई सालों पुराना इदारा है। मेरी पैदाइश तकरीबन पैदाइश के करीब करीब का ही ये इदारा है और इसके ये हमें पता चला, हमारे दानिश भाई जो यूट्यूबर हैं बताते हैं कि उनके अल्फाज जो थे उनके जज्बात थे। कहते हैं कि बाकी दूसरे जितने भी हैं ना वो सब इनके बच्चे हैं, ये बानी हैं, इस चीज़ को चलाने वाले ये बानी हैं, लोगों की मदद करने वाले ये बानी हैं, इस तरह से राशन तकसीम करने वाले ये बानी हैं, इस तरह खाना खिलाने वाले ये बानी हैं, घर घर लोगों की मदद पहुंचाने वाले ये बानी हैं। तो हम यहाँ पे आज मौजूद हैं, तो सैलानी की आइए मदद कीजिए और आए हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि इसका तरीक़ेकार क्या है, लोगों को राशन किस तरह मिलेगा, अफ्तारी किस तरह मिलेगी, सहरी किस तरह मिलेगी। आइए हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि सिर्फ रमज़ानों में नहीं बल्कि सैलानी 12 महीने ना ग्राउंड रियलिटी पे काम करता है। इनके इंक्वायरी ऑफिसर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं ना, तो हम 12 महीने ये काम करते हैं। ये काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप यकीन जाने एक एक घराने को जस्टिफाई करके, उनकी इंक्वायरी करके उनकी लिस्टें बनाई जाती हैं और उनके बाद वो मुस्तहिक कम आमदनी वाले घराने जो होते हैं उन्हें सफ़ेद पोश घरानों को राशन दिया जाता है। तो एक बड़ा मैकेनिज़्म है, बहुत एक तरीक़ेकार है। हमारे इंक्वायरी ऑफिसर गलियों तक, घरों तक जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। जो सफ़ेद पोश तबका होता है ना, उसके लिए जो बाउंडिंग हमने की है वो कमाल की है। हमारे अमीर मोहतरम मौलाना बशीर फारूक कादी साहब ने बड़ी एहतियात बताई हमें इस मामले में। तो सैलानी का एक तरीक़ेकार आपके सामने मौजूद है। आप ये देखें कि सिर्फ ये नहीं कि हमने वो कार्ड दे दिया और उसको बस यानी कि वो कार्ड अगर उसकी जेब से गिर जाए, कभी कोई मुस्तहिक था उसको कार्ड मिल गया और जेब से गिर जाए, कोई दूसरा उठा ले और वो कार्ड लेकर आ जाए, उसे राशन मिल जाए, नहीं, ऐसा निज़ाम नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ आगे तक चलें, मैं चीज़ों को बता सकूँ कि हमारे तरीक़ेकार क्या है। कि हमारी एक टीम बैठी हुई है, अगर वो शख्स कार्ड लेकर आता है तो अगर वो साइल कार्ड लेकर आया जो उसे कार्ड दिया गया है, तो मैंने भी पहले बताया कि अगर वो कार्ड उसकी जेब से गिर जाए तो क्या दूसरा राशन ले लेगा? तो ऐसा नहीं होगा। जैसे ही वो कार्ड लेकर आएगा, हमारे पास इस कार्ड का पूरा डेटा इस फाइल में मौजूद है। ये देखिए, इस कार्ड के पीछे पूरा डेटा मौजूद है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, इस साथ साथ आपने देखा कि जो कार्ड है उसका पूरा डेटा मौजूद है, एक एक चीज़ मौजूद है, कितने बच्चे हैं इनके घर में, क्या है, क्या लोकेशन है इनकी, ये बेफॉर्म मौजूद है। यानी कि अगर किसी को कार्ड मिल जाए और किसी मुस्तहिक से कार्ड गिर जाए, अगर वो कहता है कि मेरा कार्ड गिर गया और कार्ड खो गया कोई भी, तो हमारे पास आ सकता है, उसका डेटा हमारे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम उसको रिस्पॉन्स करेगी। ये तरीके का 75 रुपये सहरी, अफ्तारी 125 रुपये, ये क्या है कि मतलब पैसे कोई लेकर आए और सहरी अफ्तारी मिल जाएगी? देखिए, हमने ये तरकीब दिलाने के लिए लिखा है कि सहरी 75 और इफ्तारी 125। आजकल 75 रुपये में क्या मिलता है? अगर आप चाय लेने के लिए जाए तो चाय का कप आपको आजकल 80 रुपये का हो चुका। इस सैलानी का खासा है कि जो आपको 75 रुपये में ना लोगों के लिए सहरी का, सहरी तो वो चीज़ है कि जिसने लोगों को सहरी कराया उसने अपने गर्दन को जहन्नम से आज़ाद करा दिया है। तो ये हम उन दोनों के लिए लगाते हैं कि आइए अपने सैलानी के दस्ते बाजू बनिए और ये सहरी की रकम अदा कीजिए। जहाँ पर हज़ारों लोग सहरी करते हैं, हज़ार लोग इफ्तार करते हैं, तो ये उनको तरकीब दिलाने के लिए लिखा है कि 3% जो है आप 75 रुपये आप डोनेशन मांग रहे हैं जी, अगर कोई देना चाहे तो जी, अगर कोई देना चाहे तो इसकी तरकीब के लिए है कि 75 रुपये में आप सहरी करा सकते हैं। ये राशन का इधर 7,000 के हिसाब से 7,000 रुपये में राशन मौजूद है। आपको मुझे बताते बड़ी खुशी होगी कि देखिए, राशन पैकेज अगर आप हमें देखें तो उसमें 2 घी या तेल मौजूद होता है और बेहतरीन से देखिए, एक पूरे घराने के लिए एक कपड़ा है ना, पूरे इनके लिबास से बेहतरीन तरीके से इनको ना एक
बच्चों के लिए दो लिबास होते हैं और मेल फीमेल के लिए होता है। आप देखें इसमें सारे बोरे में चीज़ें मौजूद हैं। 10 किलो आटा मौजूद है, 5 किलो चावल मौजूद है, 3 किलो चीनी मौजूद है, अदर्स दाल वगैरह मौजूद हैं। तो यकीनन मुकम्मल एक राशन बन जाता है। और ये आपने देखा होगा ये शरबत भी मौजूद है। तो ये मैं उन लोगों को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए अपने पैसों का ना सही मसरफ अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगहों पर लगे, तो आइए सैलानी का साथ दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शहरी के हवाले से देखिए ये आइटम है, ये एक थाल होता है हमारा। इस थाल में समोसे रखे होते हैं, पकौड़े रखे होते हैं, चावल मौजूद होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास इफ्तार में भी होती हैं, इसी तरीके से शहरी में भी होती हैं और चाय का भी एहतमाम होता है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त सिर्फ कराची में आप देखें तो हज़ार लोग इस वक्त जो राशन की सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं और लाखों लाख लोग, मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि लाखों लाख लोग ना सहरी और इफ्तारी के साथ साथ हमारे यानी कि खाने का सिलसिला चल रहा है। तो मैं अपने डोनर से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम आप हमें हमारा साथ दीजिए और सैलानी का रस्साबाजू बनिए। अच्छा हजरत, जैसे सैयद घराने होते हैं, सैयदजादे होते हैं, वो आकर ये शहरी में खाना खा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें सारी इस्तिस्ना होती हैं। तमाम चीज़ें शरई तकाज़ों के तहत यानी कि पेश की जाती हैं। जब दस्तरखान लग गया यहाँ पर हर शख्स आके खा सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि होते तो अमीर हैं लेकिन उस वक्त उसका सहरी का टाइम है और कोई दुकान नहीं खुली हुई और पैसे जेब में मौजूद नहीं है, तो वो भी सहरी खा सकते हैं आज।